मसीह में जी सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद के जिंदा कलाम में हम सुनेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से उसका 6वां बाब और उसकी आयत नंबर 11 में पढ़ूंगा। छोटी सी आयत है, बड़े गौर से सुने। लिखा है, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। तो बहुत शुक्रिया मसीह मजीज खुदावंद का, जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, पाक और मुकद्दस और मुबारक दिन के लिए जो खुदा ने हमें अदा किया, हमारी जिंदगियों में बख्शा और हमें इस लायक किया है कि हम उसके घर में मौजूद हैं। हमने प्रस्तुत की है, अपने होठों के फल उसकी हज़ूरी में पेश किए हैं। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुनें। बड़ी छोटी सी आयत जो आज का कलाम था, मैंने आपके सामने पढ़ी। हमने हजारों बार पहले भी पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, मगर आज एक बार फिर खुदा हमें ये कलाम देता है कि जब यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते थे तो फिर जो यीशु के शागिर्द थे उन्होंने भी कहा कि हमें भी दुआ करना सीखा। तो यीशु ने कौन सी दुआ सिखाई थी? कहा जब भी तुम दुआ करो तो कौन सी दुआ करो? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम, तेरी मर्जी और वैसी ही। अब जरा गौर करें, हम जब भी दुआ करते हैं, ये हम रूटीन से रोजाना ये दुआ पढ़ते हैं और कहते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। ये हम अपने होठों से, अपने दिल से ये इकरार कर लेते हैं। मगर जरा देखें, कलाम मुकद्दस में इब्तिदा ही से जब हम देखते हैं, बागे अदम की तरफ चलते हैं, जब खुदा ने बड़े प्यार के साथ आदम को बनाया और खुदावंद ने आदम को कहाँ रखा? बागे अदम में। और खुदा ने कहा कि तू हर दरख्त का फल खा सकता है, मगर जो दरमियान का दरख्त है, बीच में जो दरख्त है, बाग के दरमियान का जो दरख्त है, उसका फल तू ना खा। अभी तक आदम अकेला है जब ये खुदा कह रहा है। अभी तक क्या है? कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा होगा। फिर जब खुदा ने जानवर, परिंद हर शय बना ली, तो फिर वो सारे जानवर, परिंद जो भी थे वो आदम के पास लेके आया, ताकि जो भी इनका वो नाम रखे वही उनका नाम। आदम ने जिस जानवर, जिस परिंदे का नाम रखा वही उनका नाम हुआ। मगर खुदा ने देखा कि इन तमाम आदम जैसा कोई नहीं, उसका साथी कोई नहीं। फिर खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और फिर उसकी मछली निकाली और उससे फिर क्या किया? हवा को। फिर वो उसका साथी हुआ। तो खुदा ने एक ही हुक्म उनको दिया था कि करना क्या? ये वाला फल नहीं खाना। अभी आपने पढ़ा है ना, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, उसी तरह जमीन पर भी। तो खुदावंद की मर्जी ये थी कि ये काम जो मैंने हुक्म दिया है ये वो ना करे, बाकी सारा कुछ आजादी थी। मगर उसके बावजूद भी उन्होंने वो काम कर लिया और नतीजा क्या निकला? बागे अदम से उनको निकाल दिया गया। आज मुझे और आपको खुदा ने आजाद मर्जी बख्शी है, हमें आजाद किया हुआ है, मगर उसके बावजूद हमें वो तालीम भी देता है, हमें हुक्म भी दिया है। हमें उसने हुक्म भी दिए हैं। जब हम पुराने अहद में पढ़ते हैं तो 10 अहकाम हमें याद है। तो अपने खुदावंद को ही सजदा कर, चोरी ना कर, ज़िना ना कर, झूठी गवाही ना दे, बगाने माल का लालच ना कर। मगर जब नए अहद की तरफ आ जाते हैं तो लिखा हुआ है कि तू अपने खुदावंद खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से क्या कर? प्यार कर, मोहब्बत कर। इसी तरह अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत कर।
ये किसका फरमान है? खुदा का। खुदा की तरफ से सारा कुछ हमें मिला है। और उस वक्त किसका था? खुदा का। अब उन्होंने नाफरमानी की और वो बागे अदन से निकाले गए। आज हम भी कहते हैं कि अब आप जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वही जमीन पर। मतलब हमारा कहने का क्या है कि हमारी जिंदगियों में भी तेरी ही मर्जी पूरी हो। मगर जरा गौर करें, क्या हम इस तरह करते हैं? खुदा की मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी बसर करते हैं? बड़ा मुश्किल है। मगर फिर भी इसके बावजूद भी हमें कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश करें। और इसका नमूना खुदा के बेटे ने हमें दिया है। खुदा को ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, अपना इकलौता बेटा जो उसने इस दुनिया को बख्शा है, उसने भेजा है, उसके बेटे ने हमें वो पूरी तालीम दी। उसने एक नमूना बनकर हमें दिखाया है कि भाई इस तरह करो। जब बेटा इस दुनिया में आया बियाबान में 40 दिन जब अबलीस ने आजमाया, तो लिखा हुआ है कि अबलीस उसके पास आया। 40 दिन गुजर गए, भूख लगी हुई थी। अबलीस ने कहा यही मौका है, ये 40 दिन का भूखा है, अभी मैं इसको आजमाता हूं। उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर, पत्थरों को बोल के ये रोटियां बन जाए। तो यीशु ने क्या कहा कि इंसान सिर्फ, इसके आगे भी कुछ है लिखा हुआ है, जो खुदा के निकलती है, जो खुदा फरमाता है उन बातों पे भी गौर करना है, खाली रोटी नहीं। कैसा खूबसूरत जवाब उसने दिया। और यीशु जब तालीम दे रहे थे, यीशु जब तालीम दे रहे थे, सामरिया के इलाका में गए, वहां उस कुएं पे जाके ठहरे, सफर कर रहे थे, प्यास लगी होगी, वहां पे पानी पीने के लिए ठहरे। और शागिर्द क्या दूसरी किसी जगह पे गांव में खुराक खाना लेने चले गए। और वहां एक सामरी औरत क्या करने के लिए आई थी? पानी भरने के लिए। और सारी उनकी गुफ्तगू पे गौर करें जरा, जो उस औरत ने यीशु के साथ की, जो यीशु ने औरत के साथ की। जब यीशु ने पानी मांगा तो उसने कहा कि तू सामरी होकर मुझसे पानी मांगता है, तुझे नहीं पता मैं सामरी औरत हूं? भाई यहूदियों का और सामरियों का आपस में खाना पीना मना था, वो आपस में खाते पीते नहीं थे। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने ये नहीं कहा कि सामरी यहूदी है, उसने कहा कि अगर ये जानती कि जो पानी तुझसे मांग रहा है कौन, तू उससे मांगती, मुझसे मांगती, तो मैं तुझे क्या करता? जिंदगी का पानी पिलाता। अब औरत हैरान परेशान हो कि इसके पास तो कुछ नहीं है, पानी निकालने के लिए कोई चीज नहीं है, तो ये कहते हैं मुझसे मांग। मुसीब में मेरे अजीज, जब उस औरत के उन सारे सवालों जवाबों के बाद उस औरत की आंखें खुली, जब उसने पहचान लिया, तो लिखा हुआ कि अपना घड़ा छोड़कर वहां से चली गई, जाके अपने दूसरे जो गांव के लोग थे उनको बताने लगे। और वो लोग भी निकले यीशु के पास आने लगे। इससे पहले शागिर्द यीशु के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये एक औरत से बातें कर रहा था। जब औरत चली गई तो उसने कहा खाना, उसने कहा मैंने खा लिया। अब उसके शागिर्द समझे कि शायद हम गए हुए थे, कोई इसको खिला गया होगा। तो यीशु ने क्या कहा था भला, जो मेरे और आपके लिए सीखने वाली बात है वो क्या है? यीशु ने कहा मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाली की मर्जी को पूरा करूं। ये यीशु के मुंह की बात है। ये वो तालीम है जो यीशु ने हमें दी है, मुझे और आपको।
हमें हर एक चीज में उसने नमूना दिखाया। भाई जितना जुल्म उस पे हुआ, गुड फ्राइडे का दिन याद करें। इतना जुल्म होने के बावजूद भी वो क्या कहता है कि अब आप इनको हमने कभी किए। हम उसी तरफ आ रहे हैं, उसी दुआ पे, दुआ रवानी पे आ रहे हैं ना। जिस तरह हमने एक दूसरे को माफ किया, तुम भी हमारे कर्ज में क्या कर, माफ कर। कितना हम करते हैं। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, सातवें बाब में जमा पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। कितनी खूबसूरत बात है। बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, शुक्रगुजारियां गुजराते हैं, मगर खुदा वो हस्ती है कि जो हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को जानता है। तो क्या लिखा है कि हर कोई उस आसमान की बादशाही में दाखिल है, जितनी मर्जी दुआएगा, जब दिल साफ नहीं है। और भाई हैकल में 2 आदमी दुआ कर रहे थे ना, तो ये क्या कर रहा था, बड़ा जाहिर कर रहा था, बड़े वो क्या पंजाबी में कहते ना, बढ़िया बढ़िया छड़न लिया कि मैं रोजे भी रखना, मैं दायकियां भी देना, मैं शुक्रगुजारियां भी देना। ते जो दूसरा सी ना मसूल लैन वाला, ओनू कह रहा सी कि ये गुनाहगार है, ये तो मसूल लेंदा। ते जदों ओदी वारी आई दुआ करन दी, तो उन्हें की कहा कि ऐ खुदावन, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं आंखें उठा के तेरी तरफ देख लूं। तो लिखा है कि उसकी दुआ कबूल हुई, जिसको वो गुनाहगार ठहरा रहा था। खुदा वो हस्ती है कि जो हमारे इरादों ख्यालों से भी वाकिफ है, जो हमारे अंदर के ख्याल है, जो हमारे अंदर है, वो उनसे भी वाकिफ है। हम में से हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहता है, हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है। कोई भी हम में से रहा हुआ नहीं रहना चाहता कि जब यीशु आए तो उसके साथ ना जाना चाहेगा। अगर हम ये सारा कुछ चाहते हैं तो फिर जरूरत इस बात की है मसीह में कि हम उस तालीम पर जो हम सुनते हैं उस पर क्या करें, अमल करें। ये दुआ रवानी जो यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि जब भी दुआ करो ये पढ़ो, ये इस तरह दुआ किया करो। अगर हम इसी दुआ पे गौर कर लें तो सारा कुछ इसी में। हम बड़े रूटीन के साथ हम पढ़ लेते हैं कि जिस तरह हमने एक दूसरे को माफ किया, तू भी माफ कर। और भाई जरा सोचे तो सही, हम जो कह रहे हैं खुदा के सामने हम करते भी हैं कि नहीं। मैंने पहले कहा कि खुदा वो हस्ती है कि जो हमारे ख्यालों को, हमारे इरादों को जानता है, तो वो उसके मुताबिक ही फिर हमें वो सारा उसका अजर देता है। मुस्लिम अजीज, उसने कहा कि हर कोई जो खुदावन कहते हैं, बहुत है कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, बहुत सारे कहेंगे खुदावन हमने ये किया, हमने बदरुएं निकाली, हमने बीमारों को शफा दी, हमने रोजे रखे, मगर खुदावन क्या कहेगा कि मेरी कभी तुम्हारे साथ वाकफियत ही नहीं। मगर वो जो उसके कलाम पर अमल करते हैं उनको क्या कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो जगह मरास में लो जो बनाए आलम से बेशतर मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। मुस्लिम मस्जिद आए, बड़ी खूबसूरत बात एक और लिखी हुई है। जब यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखेंगे इंजील में हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक और बात लिखी हुई है। 6 बाब में लिखा हुआ है
कि मैं हूं जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा क्या होगा, गोश्त होगा। यीशु ने कहा था ना कि जो मेरा बदन खाता और खून पीता हमेशा की जिंदगी। जब यीशु ये तालीम दे रहे थे ना कि जो मेरा बदन खाता और खून पीता हमेशा की जिंदगी उसकी है, बहुत सारे शागिर्द भी उसको छोड़ के चले गए कि ये कौन है कि जो हमें अपने बदन और खून खाने और पीने को कहता है। मगर यह हकीकत है, वो कहता है कि आसमान और जमीन चल सकता है मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना चलेंगी। उसके मुंह की बातें जो निकली हुई है वो पूरी होती है। यीशु ने कहा था अपने शागिर्दों को, जब आखिरी फसा पे जब वो खाना खा रहे थे आखिरी फसा, तो यीशु ने कहा था कि ये लो खाओ, मेरा बदन है, और ये लो पियो, ये मेरा, जो मेरा बदन खाता और खून पीता हमेशा की जिंदगी, मैं उसमें कायम हो जाता हूं और वो मुझ में कायम हो जाता है। हम सब हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं मसीह में। हम सब, हम में से कोई भी रहना नहीं चाहता। तो अगर हम इस तरह चाहते हैं तो फिर जरूरी है कि आए, मैं और आप जो कलाम सुनते हैं उस पर अमल किया। वो दिन दूर नहीं, हम दुआ भी करते हैं कि यीशु तू जल्द आ। कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो अभी तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। क्यों ठहरा हुआ है? अभी हम क्या हैं? तैयार नहीं है। अभी हम तैयार नहीं, उसकी कलीसिया तैयार नहीं, और वो तहम्मुल करके इसलिए ठहरा हुआ कि वो किसी भी जान और रूह की हलाकत नहीं चाहता। वो हर जान को बचाना चाहता है। भाई उसने हमें क्या किया? अपने खून से खरीदा है। हमारी खातिर उसने इतनी लानती मौत कबूल की है, इसलिए वो किसी को भी खोना नहीं चाहता, वो हर जान को बचाना चाहता है। जब यीशु ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हमें बचाना चाहता है, तो फिर मेरे और आपके लिए भी जरूरी है कि मसीह मस्जिद हम भी उसके हुक्मों पर अमल करें और जो कलाम सुनते हैं उस पर अमल करते हुए अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें कि जब वो आए और हम उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें, वो जगह, वो मिरास हासिल कर सकें जो उसने हमें देने का वादा किया हुआ है। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे, आमीन। मसीह मस्जिद क्वायर एक छोटा सा गीसा गा सकती है। आज हमारे दरमियान हमारे बड़े प्यारे अमैंदर साहब बड़ी देर के बाद हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से उनके वसीला से भी चंद मिनटों के लिए खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और क्वायर एक छोटा सा गीत जो है वो गा सकें। मसीह मेरा जो मैं नहायत शुक्रगुजार बिशप साहब का जिन्होंने वक्त दिया, और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी खुदावंद ने आज हमें पाक सबत का दिन बख्शा कि हम उसके घर में यकदिल होकर जमा हो और ज़िंदगी का कलाम पाएँ। और आज मसीह मेरा अजीज़ो जो हमने बिशप साहब के वसीला से मैसेज सुना, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। और मसीह मेरे अजीजों, जब हम इन लफ्ज़ों को देखते हैं तो हम आम रूटीन में, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये अल्फाज डेली अदा करते हैं। इसी तरह पर हम में से किसी ने भी जब हम ये अल्फाज अदा करते हैं तो उनकी गहराई को कभी नहीं देखा। यहाँ से लेकर वहाँ तक सबकी मैं बात कर रहा हूँ। और मसीह मेरे अज़ीज़ों, ये मैंने पहले भी एक दो दफ़ा बात की यहाँ पर कि जो दुआए रुबानी है वो हम खुदा के साथ एक अहद बांधते हैं, एक शर्त रखते हैं कि तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए ये करूँगा। और देखें कि बिशप साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि शागिर्दों ने सवाल किया कि हम क्या दुआ करें,
और उन्हें बताया गया कि ऐ हमारे बाप पढ़ा करो। आज हम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में देख लें, हर जगह पर, हर संडे, हर घर में ये दुआ पढ़ी जाती है, पर हम उसकी अहमियत को नहीं जानते। देखेंगे, उसने तो हमारी रोज की रोटी का जिम्मा लिया हुआ है। वो हम में से किसी को भूखा नहीं सोने देता। वो हमसे तवक्को किस रोटी की करता है? वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां वो रूहानी रोटी ले। वो उस खुराक की बात करता है, वो इस कलाम की बात करता है, वो अपने बदन और खून की बात करता है। और आज जब हम देखें तो हम उसी दुनियावी रोटी के बारे में सोचते हैं कि कल मैंने क्या करना है, कल मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। उसने ये अहद बांधा हुआ है कि वो हमें कल की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो हमें भूखा सोने नहीं देता, वो हमारे लिए मुहैया करता है। और देखें, बिशप साहब ने बड़े वाज़े अंदाज से दुआए रुबानी को हमारे सामने पेश किया कि हम उसके साथ अहद बांध रहे हैं कि तो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। और जिस तरह मैंने अपने कसूरवारों को क्या किया है, माफ किया, तू भी मेरे कसूर क्या कर। पहले असी उन कह रहे हैं कि खुदाया मैं पहले अपने भरा की करना वा माफ करना, तो फिर तू की कर मैनू माफ कर। असी उन्हें ये नहीं कह रहे कि तू मैनू की कर माफ कर। असी पहले शर्त रख रहे हैं कि मैं अपने भाई को माफ करता हूं, तू भी मुझे क्या कर, माफ कर। मसीह में तो हमने ये भी सोचना है कि हम उस अपने शर्त पर पूरा उतरते हैं। हर पाक इबादत में हमारे ऊपर गुनाहों की माफी का ऐलान होता है। हमें वक्त दिया जाता है तैयारी के कलाम का कि हम अपने आप को उस अमल के लिए तैयार करें, हम एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार करें अपने आप को। और देखिए कि जब हम ईमान के साथ उस अमल पर पूरा उतरते हैं तो वो हमें जवाब भी देता है। वो हमारे किसको देखता है, दिल को देखता है। वो हमारे उस इकरार को नहीं देख रहा कि अपने होठों से मेरा बेटा मेरी बेटी इकरार कर रही है कि मुझे क्या कर, माफ कर, या मैंने अपने भाई को माफ कर। वो दिलों के भेद जानता है। और देखिए कि बिशप साहब ने जिक्र किया कि उसने बारहा बहुत जगहों पर ये कहा कि मैं किसकी मर्जी को पूरा करने आया हूं, खुदा की, बाप की मर्जी को। और देखेंगे बाप ने इस बात का सबूत पहले ही दे दिया। देखेंगे उसने क्या कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी क्या करो, सुनो। देखिए कि उसको बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं, पर वो उस अमल को सरंजाम देना चाहता था। और देखें कि वहां पर बड़े वाज़े अंदाज से खुदा ने ये जाहिर किया कि ये मेरा क्या है, प्यारा बेटा, बता दिया सबको। पर फिर भी बहुत सौ ने उस पर अमल ना किया। आज हमें जो कलाम सुनाया जाता है, हमें जिंदा अल्टर से जो मैसेज दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है कि हम उस पर क्या करें, अमल करें। हम उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर आए। और देखेंगे उसके शागिर्द, उसके बेटे बेटियां, हम अपने आप को कैसे साबित करेंगे। हम उस वक्त साबित करेंगे अपने चाल चलन से, अपने बोल चाल से, अपने तरीकेकार से। अगर हमारे अंदर ये कलाम होगा और हम उस कलाम पर अमल करते होंगे तो हम दूसरों के सामने साबित कर सकते हैं कि हम उसके क्या हैं, शागिर्द हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और मसीह में जो उसने हमारे रोज की रोटी का जिम्मा लिया हुआ, आज वो हमें दूसरी रोटी देना चाहता है। आज वो हमें अपने कलाम की खुराक देना चाहता है। आज हम सब जानते हैं कि आज
एक और भी बड़ा खास दिन है, जानते हैं कि नहीं? कितनों को पता है? आने वाला महीना कौन सा है? नवंबर। और नवंबर के पहले हफ्ते में हम किन के लिए दुआएं करते हैं? मरहुमीन के लिए। आज से वो हफ्ता शुरू होता है कि हमने उनके लिए क्या करनी है? दुआएं करनी है, तैयारी करनी है। आज वो रूहें जाने वहां से ये पुकार के कहती हैं कि हमारे रोज की रोटी आज हमें, आज वो इस कलाम की तलबगार, आज वो चाहती है कि हमें वो कलाम मिले। और मसीह में अज़ीज़ों, आज जो हम इस दुनिया में, हमें चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें और इस कलाम पर अमल करें। जब हम इस कलाम पर अमल करेंगे तो फिर हम अपने आप को साबित कर सकेंगे कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। बहुत शुक्रिया वैन साहब को। एक बड़े अरसे के बाद हमने सुना तो हम उनका शुक्र अदा करते हैं। वैन साहब एक बात कर रहे थे कि हम खुदावंद से डिमांड करते हैं, ये हकीकत बात है। मैं जब बैठा हुआ था, वैन साहब काम कर रहे थे, तो ईमान की किताब की तरफ मेरी नजर गई, तो वहां पे कौम बनी इसराइल, ये शुरू से कौम बनी इसराइल की तरफ जब हम निगाह करते हैं, देखते हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक, तो जब जब भी कौम बनी इसराइल पर कोई मुश्किल परेशानी आई, जब खुदाओं से दूर होते हैं अपनी गलतियों की वजह से, तो खुदा उनके लिए कोई ना कोई सबब बना देता है। तो जब कौम बनी इसराइल गुलामी में थी, मुश्किल में थी, तो खुदा ने फिर अपने बंदा जदून को चुना और जदून की बात सुने। उसने कहा, खुदा वाकई अगर तू है, तू मेरे हाथों अपनी कौम को रहाई देना चाहता है, तो फिर ये मेरी डिमांड है। मैं कह रहा हूं इस तरह हो जाएगा। क्या डिमांड थी? उसने ऊन ली और बाहर रख दी और पहले कहता है, खुदावंद सारी जमीन और से गीली हो, ये जो सारी जमीन जो है वो गीली हो और सिर्फ ऊन जो है ये सूखी है। और जब उसने सुबह देखा तो ऐसा ही हुआ। फिर कहता है एक बार फिर खुदावंद से कह रहा है, कहता है एक बार फिर खुदावंद, अगर तू खुदावंद नाराज ना हो, खफा ना हो, तो अब मैं इस तरह चाहता हूं कि सिर्फ ये ऊन जो है ये गीली हो और जमीन सारी क्या हो। ऐसा ही हुआ। खुदा वो मेहरबान है। मैंने साहब एक और बात कर रहे थे, यीशु ने कहा कि जो मेरा कलाम सुनते हैं, मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं, वो सारे क्या है? मेरे बहन भाई हैं, मेरे शागिर्द हैं, मेरे दोस्त हैं। आए हम यीशु के दोस्त बने, उसके शागिर्द बने और उसके हुक्मों पर गौर करें, जो कलाम सुनते हैं उस पर अमल करें। आमीन। मुस्लिम अजीज, हम अपने वाज के हिस्से को यहाँ पे खत्म करते हैं और वाज की तकमील के लिए क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाते हैं। फिर सैमसन है, उनसे हम तैयारी का कलाम सुनेंगे और अपने आप को साकरा मित्रों के लिए तैयार करें। खुदा दी सुनागा जद करेगा
में मेरे अजीज़ों, जिस तरह का आज का हमने कलाम सुना और आज का पाक और मुक़द्दस दिन खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा, जबकि हम उसके घर में आए, हमने उसकी हमदोस्ताइश की और उसका ज़िंदा कलाम सुना। और अब ये वक्त है हमारे पास कि जब हम सब पर गुनाहों की माफ़ी का ऐलान होगा और हम उसके बदन और खून में शरीक होंगे। इससे पहले कि हमारे ऊपर गुनाहों की माफ़ी का ऐलान हो, हमें ये मौका अता फरमाया जाता है, ये टाइम दिया जाता है कि हम अपने आप को तैयार करें। जब हम सब जानते हैं हम इंसान गुनाहगार हैं, बातों बातों में गलतियाँ खुदाई कर जाते हैं और खुदा हमें माफ़ भी करता है, लेकिन ये टाइम है हमारे पास कि हम अपनी गलतियाँ खुदाइयाँ, जब हम उसके घर में आए हैं हम उसके हजूर में सच्चे दिल के साथ तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी खुदा के हजूर मांगे, जिस तरह के हम गीत भी गाते हैं कि रब्बा कर दे माफ़ खतावानू नई सहन जोगा मैं सजावानू। उसी में मेरे अज़ीज़ों, खुदा हम पर कभी कोई ऐसी मुश्किल परेशानी नहीं आने देता जिससे हम निकल ना सके। और खुदा जानता है कि हम गुनाहगार निकम्मे हैं, वो हमें माफ़ भी करता है। हम बार बार गलतियाँ खुदाई करते हैं, लेकिन जब हम खुदा के घर में आते हैं, अपनी गलतियाँ खुदाइयाँ सच्चे दिल के साथ उसके आगे तौबा करते हैं, तो खुदा जो है वो हमें माफ़ करता है। और ये हमारा मान यकीन भरोसा है कि जब जब हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं तो खुदा जो है हमें माफ़ करता है। और जिस तरह का आज का हमने कलाम भी सुना दुआरबानी में से, और इसमें ही हम खुदा के साथ इकरार करते हैं कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। इससे पहले कि हम खुदा से चाहते हैं कि खुदा हमें माफ़ करे, हम पहले खुदा को कहते हैं कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, तो हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल के साथ हम एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे के साथ अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रखें, जिस तरह के यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि तो अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐब जोई ना करो, क्योंकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इसी हम वाक़या देखते हैं जब कि वो एक औरत को जब लोग पत्थर मार रहे थे, गुनाहगार औरत को, तो वहां पर जब यीशु मसीह आ जाते हैं तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि इसको वो पत्थर मारे जो गुनाहगार नहीं है। तो हम देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं रहता, सब चले जाते हैं। और यीशु मसीह उस औरत को क्या कहते हैं कि जा आइंदा गुनाह ना करना। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज हम भी किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं, किसी के खिलाफ ऐबजोई ना करें, हम सब एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि लिखा है कि रहम करने वाले पर रहम किया जाएगा। तो आज हमारे पास ये मौका है, जब हम उसके घर में आए हैं, इसकी हजूरी में हमने उसकी हमदोस्ताइश की, उसका जिंदा कलाम सुना, तो अब हम सच्चे दिल के साथ, बड़े ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि खुदा जो है हमारे दिलों को जानता है। जब हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो खुदा जो है हमें माफ़ करता है, क्योंकि वो किसी भी रूह और जान की हलाकत नहीं चाहता। और फिर हम उसकी अब्दी कुर्बानी को ना भूलें, जो उसने हम गुनाहगारों के खातिर देखे अपनी जान दी। उसने मारे खाई, कोड़े खाए और अपनी जान दे दी। किस लिए? हम गुनाहगारों के खातिर, ताकि हम उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकें। और फिर हम उसके बदन और खून में शरीक होते हैं, तो हम इसको बड़े ईमान के साथ लें, क्योंकि यीशु मसीह ने जब आखिरी खाने के वक्त कहा कि जो मेरा बदन खाता, मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, वो मुझ में कायम हो जाता है और मैं उसमें कायम हो जाता हूँ। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आए उसमें कायम दायम रहने के लिए बड़े ईमान के साथ उसके बदन और खून में शरीक हों, और सच्चे दिल के साथ अपने आप को तैयार करें और अपने गुनाहों का इकरार करें, और उसके बाद हम अपने आप को पाक साफ करके उसके बदन और खून में शरीक हों। सो
हम यहाँ पे तौबा का गीत नहीं गाएंगे और हम सब खड़े होंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज दे, और जिस तरह हमने अपना माफ किया तुम्हें हमारे कर्जे माफ कर, हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा रहे। आमीन।